कुछ लोग तो गलत लोन एप्लीकेशन भी भर देते हैं। जी हाँ, एप्लीकेशन में भरना कुछ और होता है और भर कुछ और देते हैं। यहां पर आपको बिल्डिंग के डिटेल्स, एरिया, रेट, मशीनरी डिटेल्स व अन्य वित्तीय जानकारियां भरनी होंगी। इसके बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर मेल कर दिया जाएगा और आपकी पंजीकरण की प्रक्रिया अब पूरी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल, जहां पर आज एक ऐसी स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं जो फूड एंटरप्रेन्योर्स के लिए ना एक गोल्ड माइन है। जी हाँ, सोने की खान। और स्कीम है PMFME। भारत में हर साल प्रोसेस्ड फूड की जो इंडस्ट्री है ना वो 4% से ग्रो कर रही है, लेकिन इस मामले में 60% ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको सही फंडिंग और सही नॉलेज नहीं मिल पाती। PMFME स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को ना एक अलग ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। PMFME स्कीम का जो मेन एम है ना वो ये है कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है और यही ड्रीम आपके बिजनेस के सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप अपना फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको और ज्यादा अपग्रेड करना चाहते हैं तो PMFME आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस स्कीम के अंडर कैसे अप्लाई करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और कैसे आप इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको चाहिए PMFME योजना में अप्लाई करने के लिए। पहला है आधार कार्ड। आवेदक को पहचान के प्रमाण के रूप में अपने आधार कार्ड की एक स्व सत्यापित प्रति प्रदान करने की आवश्यकता होती है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। पैन कार्ड। आवेदक को अपने कर पंजीकरण के प्रमाण के रूप में अपने पैन कार्ड की एक स्व सत्यापित प्रति प्रदान करने की आवश्यकता होती है, यानी कि पैन कार्ड की भी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब यही है कि आप अपने पैन कार्ड का एक जेरोक्स या फोटोकॉपी निकालिए और फिर उस पर अपना हस्ताक्षर या सिग्नेचर कीजिए। व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र। आवेदक को अपने व्यवसाय के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ये एक साझेदारी विलेख, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA या रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के रूप में हो सकता है। कंपनियों की GST पंजीकरण प्रमाण पत्र। आवेदक को अपने कर पंजीकरण के प्रमाण पत्र के रूप में अपने GST पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करने की आवश्यकता है। बैंक खाता विवरण। आवेदक को बैंक का नाम, शाखा का नाम और पता, खाता संख्या और IFSC कोड सहित अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है। परियोजना रिपोर्ट। आवेदक को एक परियोजना रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो परियोजना की प्रकृति, इसके उद्देश्यों, अपेक्षित परिणामों और एक विस्तृत परियोजना लागत सहित उनकी प्रस्तावित परियोजना के विवरण की रूपरेखा तैयार करती है। परिसर का स्वामित्व प्रमाण। आवेदक को उस परिसर के स्वामित्व या फिर उस समझौते का प्रमाण देना होगा जहां पर ये व्यवसाय स्थित है। स्थानीय प्राधिकरणों से NOC। आवेदक को स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर निगम या ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जिसे कहते हैं, उसे प्रदान करने की आवश्यकता होती है। कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज। आवेदक को कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज भी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है जो उनके परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो। चलिए अब ये जानते हैं कि PMFME स्कीम में धन का संवितरण क्या है। ये एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है जो केंद्र और राज्यों के बीच में इस तरह से संसाधनों को साझा करती है।
योजना के अंतर्गत बजट आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष आवंटन किया जाएगा। ये फंड राज्यों को उनकी SC/ST आबादी के आधार पर आवंटित किया जाएगा। केवल ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवंटन उपयोग क्रमश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों को ही योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। समूहों के मामले में इस तरह के धन का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसे समूहों के 50% से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं PMFME स्कीम के अंडर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और उसके लिए आपको सिर्फ फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। उस कोर्स में आप सीख सकते हैं अपना पूरा फुल फ्लेज जानकारी के साथ कि अपना खुद का एक फूड प्रोसेसिंग बिजनेस कैसे बनाएं। उसके लिए आपको सिर्फ फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें PMFME स्कीम के अंतर्गत। सबसे पहले आपको इस योजना के तहत निर्धारित की गई आधिकारिक वेबसाइट pmfme.mofpi.gov.in पर जाना होगा। अब आप आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे। अब आपको यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर लॉगिन और साइन अप का विकल्प देख सकते हैं। अगर आप पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा जहां आप पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र को देख सकते हैं। यहां पर आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले आपको लाभार्थी के प्रकार का चयन करना होगा। इसके बाद आप आवेदक का विवरण भरेंगे, जैसे कि नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पता, राज्य और जिला आदि। अब आप सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके ईमेल ID पर मेल कर दिया जाएगा और आपकी पंजीकरण की प्रक्रिया अब पूरी हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना है। इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुलेगा। यहाँ आपको लॉगिन का सेक्शन दिखाई देगा। आप इसमें पूछी गई सभी जानकारियां भर दें, जैसे कि लाभार्थी का प्रकार, यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ इस पेज पर आपको अपनी भूमिका का चयन करने का विकल्प मिलेगा। आपको दिए गए 3 विकल्पों में से चुनाव करना होगा। हम यहाँ इंडिविजुअल न्यू फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज का चयन कर रहे हैं। डैशबोर्ड खुलते ही आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा। यहाँ आपको अलग अलग चरणों में इस पत्र को भरना होगा। पहला चरण, सबसे पहले आप आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे। यहाँ पर आप भरेंगे आवेदक का नाम, माता पिता या पति का नाम, जेंडर, घर का पता, राज्य इत्यादि, ये सारी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक कर दें। दूसरा चरण, अब आपको प्रस्तावित उद्यम से संबंधित जानकारी भरनी है। यहाँ आपको उद्यम का नाम, पता, जिला, राज्य, संपत्ति का प्रकार इत्यादि अन्य जानकारियां भरनी होंगी। इसके अतिरिक्त बैंक डिटेल्स की जानकारियां भी आपको भरनी होंगी। बस इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दें। तीसरा चरण, प्रपोज्ड फाइनेंशियल डिटेल्स। यहाँ पर आपको बिल्डिंग के डिटेल्स, एरिया, रेट, मशीनरी डिटेल्स व अन्य वित्तीय जानकारियां भरनी होंगी। चौथा चरण, इस चरण में आपको लोन देने वाले बैंक के डिटेल्स भरने होंगे, यानी कि उस बैंक की डिटेल्स भरनी होंगी जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं। पांचवा चरण, इस चरण में आप सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करेंगे।
छठा चरण। इसके बाद डिक्लेरेशन एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको डिक्लेरेशन के आगे टिक मार्क करना होगा, साथ ही स्थान का नाम भरें और फाइनली सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पुनः पूछा जाएगा कि क्या आप वाकई सबमिट करने के इच्छुक हैं। आपको यहाँ यस के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबमिशन का मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस तरह से आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आपके सारे डाउट, सजेशन, फीडबैक सब कुछ कमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोड़ देना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।